प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और वास्तु अनुसार व्यवस्थित घर सुख ही नहीं बल्कि समृद्धि भी देता है, जबकि अव्यवस्थित घर न केवल परेशानियां देता है बल्कि झगड़ों, स्वास्थ्य में परेशानियों सहित बेवजह धन और शक्ति का अपव्यय भी करवाता है। इसलिए घर में कभी फालतू चीजें नहीं रखनी चाहिए, सामान को बिखेर करके नहीं रखना चाहिए। हमारी सनातन परंपरा में घर को आश्रम का दर्जा दिया गया है और गृहस्थी को साधना से कम नहीं माना गया है। जिस घर में साजो सामान व्यवस्थित हो, जो चीज जहां चाहिए वहीं हो, तो ऐसा व्यवस्थित घर सुख ही नहीं बल्कि समृद्धि भी देता है। वास्तुशास्त्र वास्तव में गृह निर्माण में संतुलन पर सबसे ज्यादा जोर देता है। निर्माण के समय दिशा, काल और स्थान के अनुसार जो चीज, जो वस्तु जहां होनी चाहिए वैसे ही नियमों का निर्देश दिया जाता है। घर से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। ऋषि मुनि नहीं, देवता तक गृहस्थ के आश्रित कहे गए हैं। गृहस्थ को यह निर्देश है कि वह परिवार में स्थान, वस्तुओं के संतुलन के साथ ही साथ वैचारिक समरसता भी बनाए रखे। वास्तु मंडनम में ग्रह और गृहस्थी के नियमों पर विशेष रूप से विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि घर में कभी फालतू वस्तुएं नहीं रखें, सामान को बिखेर करके नहीं रखें। अक्सर लोग घर में कबाड़ नहीं रखकर उसे घर की छत, छज्जे या कोठरी आदि पर इकट्ठा कर देते हैं। ऐसा करने से मानसिक तनाव और परिवार के सदस्यों में अनावश्यक तनाव हो जाते हैं। रसोई के बर्तनों से लेकर के बुक्स या जो मेकअप का सामान है, बनाव श्रृंगार का सामान है, चाहे वो कांच कंघी तक को व्यवस्थित रखना चाहिए। इनके बिखरे होने पर संपत्ति का क्षय होता है। जिस घर में महिलाओं के बाल उड़ते रहते हैं, केश उड़ते रहते हैं, वहां मर्यादा का उल्लंघन होता है और लक्ष्मी रूठ जाती है। जहां बार बार नमक बिखरता हो वहां परस्पर विवाद होते रहते हैं और बच्चे भी आपस में भिड़ते रहते हैं और प्राय पति पत्नी में भी कोई न कोई बात पर विवाद होता ही रहता है। जिस घर में नियमित रूप से बिलों का, छिद्रों का भरण नहीं होता है, रिपेयरिंग नहीं होती है, तो चूहे और चींटियां निकलते हों, उस घर से संपदा का क्षरण होता है और बच्चों पर संकट आता है। वास्तु के अनुसार कौन सी दिशा में या किस कोण में आपको कबाड़ इकट्ठा करने से क्या क्या समस्याएं आ सकती है, पहले तो यह जान लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट की अर्थात पूर्व की। घर की इष्ट दिशा में घर का कबाड़ हो तो घर के मालिक को किसी अनहोनी का सामना करना पड़ता है। आइए अब बात करते हैं वेस्ट दिशा की, पश्चिम दिशा की। वेस्ट में कबाड़ रखा जाए तो इस घर के लोग काम को बहुत धीरे धीरे करते हैं और उनमें समझ की कमी होने लगती है। आमदनी का जरिया धोखा, फरेब या कालाबाजारी से होता है। घर का स्वामी, घर का मुखिया गलत लोगों की संगत में रहता है और परिवार में हमेशा विवाद होते रहते हैं। आइए अब बात करते हैं नॉर्थ की, उत्तर दिशा की। यहां पर नॉर्थ में कबाड़ रखा गया हो तो मुखिया को उसके भाइयों से खुशियां कम ही प्राप्त होती है और उसका सबसे छोटा भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है। साउथ की बात करते हैं, दक्षिणी दिशा की। यहां साउथ में बेडरूम में कबाड़ रखा जाए या जो काम की वस्तुएं नहीं होती है वो आप बेडरूम के जो बेड होता है उसके कबर्ड में ही रखें, वहां पर इकट्ठा करके रखें, तो घर मालिक के भाई को अर्थात जो भी घर के स्वामी है, घर का मुखिया है, उनके भाइयों को कठिनाइयां और खतरों का सामना करना पड़ता है। उनकी बातचीत में घमंड और अहंकार झलकता है और वो आगे जाकर के शक्तिहीन होकर के अशांत रहते हैं। आइए अब बात करते हैं कॉर्नर की। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, जिसको कि ईशान कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में यदि कबाड़ रखा जाए तो घर में रहने वाले नास्तिक होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द की समस्याएं रहने लगती है। नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, जिसे वायव्य दिशा बोलते हैं।
नॉर्थ वेस्ट दिशा में यदि कबाड़ रखा जाए तो उस घर के मुखिया को शत्रुता झेलनी पड़ती है, विवाद झेलने पड़ते हैं, मानसिक अशांति रहती है और मन विचलित रहता है, और घर की मालकिन को भी कफ और गैस की शिकायत रहती है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट दिशा की, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। साउथ वेस्ट में कबाड़ रखने का उत्तम स्थान होता है, अर्थात इस दिशा में आपको जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं, जो भी साल भर में एक बार ही काम आती है, काम नहीं आती है, वो वहां पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट दिशा की, जिसे आग्नेय कोण कहा जाता है। साउथ ईस्ट में घर का कबाड़ रखने से घर में आमदनी कम और खर्चे ज्यादा होने के कारण हमेशा कर्ज बना रहता है। ईस्ट और नॉर्थ साइड में स्टोर या कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए। घर में इस दिशा में जितना कम भार होगा, गृहस्थी उतनी ही सुखपूर्वक चलेगी। पानी का संग्रह नॉर्थ ईस्ट दिशा में किया जा सकता है। वेस्ट तथा नॉर्थ में सिर करके सोने से रोग और अशांति मिलती है। साउथ में पैर करके सोने से रोगों को इनवाइट करना होता है, अर्थात यदि आप साउथ में पैर करके सो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप एक प्रकार से रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। खिड़कियों के कांच टूटे हुए हो, दरवाजों के कांच टूटे हुए हो, छोटी मोटी समस्याएं आ सकती है। खिड़कियां अंदर की तरफ खुलती हो तो ज्यादा अच्छा है। वास्तु जानने वाले खिड़कियों को वास्तु की आंख कहते हैं। यह ज्ञान प्राप्ति का शक्तिशाली माध्यम है। उस कमरे में कभी नहीं सोएं जिस पर छत नहीं हो। मकान में सीलन या प्रवेश द्वार उखड़ा हुआ हो या उखड़ा हुआ रंग हो तो दरिद्रता और रोग लाता है। घर के मुख्य द्वार के आसपास कूड़ा कचरा अशुभ फल देता है। यदि घर की सुंदरता पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो लक्ष्मी को मनाया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है। इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी की बात महाभारत के अनुशासन पर्व में भी कही गई है। वास्तु और फेंगशुई में भी ऐसी व्यवस्था को नेगेटिविटी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाले कहा गया है। साथ ही साथ सकारात्मक विचारों के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए घर को नियमित रूप से पूरी तरह से साफ और व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाता है। वास्तव में यह विचार भारतीय आदर्श से प्रेरित है। इसीलिए हमारे यहां पर पर्व, त्योहार आदि के आगमन के समय में उसके मद्देनजर सबसे पहले घर की सार संभाल करने की, साफ सफाई करने का विचार रहता है। वास्तव में यह कार्य नियमित होना चाहिए। इसमें सुख और समृद्धि का गहरा राज छिपा हुआ है। हिंदू शास्त्रों में भी कबाड़ को घर में एकत्रित करना अनुचित माना जाता है और इसीलिए कार्तिक मास में अमावस्या अर्थात दीपावली से ठीक पहले रूप चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी दिन घर में जो पूरे वर्ष का इकट्ठा हुआ कबाड़ है वो निकाल करके साफ करने का विधान है और ऐसा करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इस स्थिति को दरिद्रता का नाश बोलते हैं, अलक्ष्मी को घर से निकालना बोलते हैं। आइए इसी बात के मद्देनजर एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि धन और लक्ष्मी में क्या फर्क है। धन और लक्ष्मी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपके पास पैसा भले ही बहुत हो, लेकिन आपके पास में लक्ष्मी का निवास है या नहीं, यह अलग बात है। ऐसा पैसा जिससे दूसरों की सेवा या परोपकार में बांटने से कष्ट होता हो, वह सिर्फ धन होता है, और जिसे जन सेवा में खुल करके लगाया जाए वह लक्ष्मी का रूप होता है। एक परिवार में 3 सत्य होते हैं, एक मेरा सत्य, दूसरा आपका सत्य और तीसरा हमारा सत्य। परिवार में इन तीनों सत्यों को आत्मसात किया जाना चाहिए। परिवार में तीनों सत्यों का त्रिकोण जुड़ा हुआ है। सूर्य हम सबका दीपक है जो सत्य है। मेरा सत्य अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का सत्य भी है। जब तक हमारा सत्य नहीं होगा तब तक दीपक नहीं जलेगा। सत्य के साथ में प्रेम आवश्यक है, सत्य के साथ में करुणा होनी चाहिए। यह तीनों चाहिए। जहां तक संभव हो पति सत्य कहे, पत्नी करुणा रखे। मात्र शरीर में करुणा स्वाभाविक गुण है। घर में जो बच्चे हों वह प्रेम हो, इससे त्रिकोण पूरा होगा। जो परिवार का पालक हो, सुशिक्षित करे, संरक्षित करे और सबका सेवक हो, वही पिता है। सत्य कहीं से भी मिले उसे इस्तेमाल करना चाहिए।
सभी दुखों से मुक्त होने के लिए प्रसन्न रहें, क्योंकि जब परस्पर प्रेम बढ़ेगा तो प्रसन्नता भी बढ़ेगी। प्रेम शब्द के 300 से अधिक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस में किया गया है। मैं आशा करता हूं दीपावली के इस समय काल में आप अपने घर की सार संभाल करेंगे, जो भी छिद्र है, जो भी दरारें हैं उनको भरेंगे, और रंग रोगन करा रहे हैं तो राशि के अनुसार कराएंगे। उस पर भी मैंने एक एपिसोड बना करके इस चैनल पर डाला है कि आप अपनी राशि के अनुसार घर में कौन सी दिशा में कौन सा कलर करवाने से, रंग करवाने से आपके घर में समृद्धि बढ़ेगी, सुख शांति बढ़ेगी। आप वो एपिसोड का भी इस्तेमाल अपने जीवन में जरूर करें। और यह एपिसोड स्पेशली आपके घर में व्यवस्था सही ढंग से बन पाए। फालतू चीज़ों को आप घर में इकट्ठा नहीं करें। जब भी कोई वस्तु खरीदें, सबसे पहले ये देखें कि इसका इस्तेमाल कितना होना है, एक वर्ष में कितनी बार इस्तेमाल होना है। अगर वो उसका इस्तेमाल कम है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सामान आजकल किराए पर भी बहुत मिलते हैं। जब चाहिए जब ले आइए, और जो ही उसका काम खत्म होता है किराए चुकाइए, वापस आपके घर से निकल जाएगा। वो स्थिति ज़्यादा बेटर है। और जो भी आपके पास में है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी वस्तुओं को सही ढंग से व्यवस्थित रखे, चाहे वो आपकी संतान है, चाहे आपके पति हैं, आप स्वयं हैं, या आपके घर में और जो पेरेंट्स रहते हैं उनकी सारी जो वस्तुएं, चाहे उनकी दवाइयाँ ही हैं, उनको भी व्यवस्थित ढंग से रखना जरूरी है। और जब व्यवस्थित आप रखेंगे तो आप खुद भी शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और आपके घर में एक प्रकार का वातावरण चेंज होता आपको दिखाई देगा। ये बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, समृद्धिशाली बने, भाग्यशाली बने और जीवन में व्यवस्थित बने। आप सभी अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां लक्ष्मी आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।